जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे माइट का प्रयोग। माइट का प्रयोग जो है मे और कैन और माइट, ये तीनों का प्रयोग जो है, बस अंतर इतना ही है, जब हम मे का प्रयोग करते हैं तो संभावना जो है, संभावना ये 80% होता है। अगर माइट का प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं तो वहाँ 60% होता है, लेकिन कैन का प्रयोग करते हैं वहाँ पे संभावना जो है 100% होता है। जैसे आज बारिश हो सकती है, इसे मैं लिख भी रखा हूं। माइट का प्रयोग संभावना यदि 60% हो तो माइट का प्रयोग करेंगे। मे का प्रयोग 80% अगर संभावना हो तो करेंगे। कैन का प्रयोग जो है 100% संभावना के लिए किया जाता है। जैसे आज अगर इस सेंटेंस को देखते हैं, आज बारिश हो सकती है, अगर इसमें 100% संभावना रहे आज बारिश हो सकती है तो वहां पे जो है कैन का प्रयोग करेंगे। लेकिन संभावना अगर मुझे दिख रहा है कि बारिश जो है 80% ही होने का चांस है, अगर संभावना हमको 80% ही दिख रहा है तो वहां पे मे का प्रयोग करेंगे। लेकिन संभावना अगर उससे भी कम दिख रहा है, 80% से भी कम दिख रहा है, तो वहां पे जो है माइट का प्रयोग करेंगे। बस यही फर्क होता है। संभावना अगर सब 100% हो तो कैन का प्रयोग करेंगे, संभावना अगर 80% हो तो मे का प्रयोग करेंगे, अगर संभावना 80% से कम हो तो वहां पे जो है माइट का प्रयोग करेंगे। जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है, आज बारिश हो सकती है, इट माइट रेन टुडे। अगर संभावना हमारा कम है बारिश होने की, अगर बादल छाए हुए हैं, बादल छाए हुए तो बारिश होने की संभावना अगर आपको दिख रहा है जो 100% है, तो इस वाक्य में जो है इट कैन रेन टुडे, टुडे। अगर ये इस वाक्य को अगर इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं, बनाते हैं, तो यहाँ पे हमको बारिश होने की संभावना जो है वो 100% हो जाएगा। लेकिन इसी में अगर इट मे रेन टुडे, अगर यहाँ पे देखो तो संभावना 80% है। अगर इससे भी कम संभावना हो तो यहाँ पे माइट का प्रयोग कर देंगे। माइट का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे संभावना जो है 60% हो जाएगा। मीन्स कम संभावना होगा। 60% कहने का मतलब जो 80% से भी कम संभावना है जो आज बारिश होगी या हो सकती है। अब जैसे वह कभी भी आ सकती है, वह कभी भी आ सकती है, अगर इसमें संभावना हो 100% तो शी कैन कम एनी टाइम, शी कैन कम एनी टाइम। लेकिन संभावना अगर यहाँ पे 80% होगा तो शी में कम एनी टाइम। अगर संभावना हमारा 80% से भी कम है तो यहाँ पे जो है हम यूज कर देंगे शी माइट कम एनी टाइम। अब दूसरा सेंटेंस और देख लीजिए। जैसे वह मुझसे प्यार करती है, वह मुझसे प्यार करती है, अगर संभावना है जो 100%, तब यहाँ पे वह मुझसे प्यार कर सकती है। अगर संभावना अगर यहाँ पे 100% आपको दिख रहा है, क्योंकि फीलिंग अगर आपको 100% आ रहा है तो वहां पे जो है माइट के जगह पे कैन का प्रयोग कर देंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर संभावना हमको इससे भी कम दिख रहा है, 100% से कम, तो यहाँ पे जो है हम मे का प्रयोग करेंगे। अगर इससे भी कम दिख रहा है तो यहाँ पे जो है माइट का प्रयोग कर देंगे। ये है। अब मेरे पिताजी लेट आ सकते हैं, ये सेंटेंस है। हम बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि संभावना आपको अगर 100% है, कभी कभी हम लोग बोलते हैं जो
यहाँ पे पिताजी लेट आ सकते हैं, इसके जगह पर हो सकता है वह लेट आ सकते हैं, वह लेट आ सकते हैं। कोई होगा नाउन या प्रोनाउन। जब भी हम बात करेंगे तो कोई ना कोई नाउन होगा, कोई ना कोई, या तो अगर ओवरऑल कहें तो हम उसको जो है ऑल कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट। कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पे ही काम किया जाता है। कोई भी अगर काम करेगा तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पे ही होगा, या तो करने वाला भी, करने वालों को भी हम ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। जो काम कर रहा है वो भी एक ऑब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन यहाँ पे उसको जो है हम लोग सब्जेक्ट के रूप में दर्शाते हैं। मैंने कहने का इन द सेंस इसीलिए हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो उसमें जो है अच्छे तरीके से इस चीज़ को क्लियर होगा क्यों हम कह रहे हैं कि काम या तो किसी न किसी पे होगा न किसी न किसी करेगा। अब मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, अगर दूसरे व्यक्ति पे काम हो रहा है तो व्यक्ति भी तो हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है ना। जब हम किसी व्यक्ति पे, मैं अगर काम कर रहा हूँ किसी दूसरे व्यक्ति पे, तो व्यक्ति मेरे लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए हम ऑब्जेक्ट की बात यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए, अब मेरे पिताजी लेट आ सकते हैं, तो माई फादर माइट लेट, सॉरी कम, यहाँ कम का प्रयोग, माई फादर माइट कम लेट, यहाँ कम होगा, माइट के बाद छूट गया है कम। और जब भी माइट का प्रयोग करेंगे, मे माइट कैन का प्रयोग जब भी करते हैं, तो एक बात जो है आप माइंड में बैठा लीजिए, हमेशा जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, वर्ब का पहला रूप ही आता है। जब हम मे कैन माइट का प्रयोग करते हैं, विल वुड कुड का प्रयोग करते हैं, तो हमेशा जो है फर्स्ट फॉर्म ही वर्ब का आता है। तो इस चीज़ को जो है आप ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो फॉर्म का, वर्ब का जो है फॉर्म आप याद कर लीजिए, और उसके बाद जो है देखिए जो हमारे जो है हेल्पिंग वर्ब के आने वाले बाद में जो भी वर्ब है वो क्या फर्स्ट फॉर्म है या सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। अगर फर्स्ट फॉर्म होगा तो ठीक है, अगर सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होगा तो वहाँ पे जो है आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हाँ, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आएगा, कब आएगा थर्ड फॉर्म, तो जब हम हैव का प्रयोग कर देते हैं इसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ, तब वहाँ पे जो है थर्ड फॉर्म जो है आएगा वर्ब का। लेकिन अभी जो है ओनली अगर कैन कुड शुड वुड अगर इसका प्रयोग करते हैं माइट, तो हमेशा जो है याद रखिएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। तो ये था आज का मेरा क्लास, माइट का प्रयोग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।